अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान में ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी न्यू कॉइन है या पुराना कॉइन है, अब बाइनेंस हो गया, ओकेक्स हो गया या बड़ी एक्सचेंजेस है, इस तक जब तक कॉइन पहुंचता है ना तो उसकी वैल्यू इतनी चढ़ चुकी होती है कि हमें उसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए डर लगता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, वो सिर्फ 2-3 एक्सचेंजेस पर रजिस्टर्ड होते हैं। अगर हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो $1 के वो कई लाख कॉइन्स आ जाते हैं, और जब वो मार्केट में आते हैं बाइनेंस के अंदर, ओकेक्स के अंदर, ऐसी बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर, तो उनकी वैल्यू काफी बढ़ चुकी होती है, जिससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं तो ये आप ये कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आपने ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सो गाइस, आपने जस्ट क्या करना है, अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर या किसी भी दूसरे ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है अदनान टेक वाईटी। जैसे आप अदनान टेक वाईटी लिखकर सर्च करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट आएगी adnantechYT.com। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपने इस वेबसाइट के बॉटम में आना है, मीन्स कि यहाँ पर इस वेबसाइट के सबसे नीचे आ जाना है। आपको सर्च शेयर का ऑप्शन नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखना है ट्रस्ट वॉलेट। तो यहाँ पर हम ट्रस्ट वॉलेट लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पोस्ट आएगी, हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों आपने नीचे की तरफ आना है। इस पोस्ट के अंदर वैसे तो आपको ये बताया गया है कि आप कैसे ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा उसका विड्रॉ कैसे अपने जैस कैश एजी पैसा अकाउंट में ले सकते हैं। आपने यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप ट्रस्ट वॉलेट की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और आपने उसको जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है या पहले से आपका अकाउंट है, आपने कहना है क्रिएट अ न्यू वॉलेट। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं कि हमारी टर्म एंड कंडीशन को यानी कि फॉलो करो। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि इनको फॉलो करो, यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट वॉलेट है ना, वो आपके जीमेल अकाउंट पर नहीं बनता है, बल्कि आपके वो बनता है, यानी कि ये जो फेजेस आपको दिखाए जा रहे हैं ना, फ्रेज, इन पर बनता है। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये फ्रेज 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, इस तरह ये 12 फ्रेजेस है। अब दोस्तों जो 12 फ्रेजेस है मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर आपको ये पता लग गए ना तो आप मेरा भी अकाउंट खोलकर देख सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये 12 फ्रेजेस ना आपने कहीं लिख लेने हैं कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है। यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप कहीं पर यानी कि सेव कर लें अपने मोबाइल के अंदर, या किसी पेंसिल से किसी कागज पर लिख कर रख लें। क्योंकि अगर ये आप भूल गए ना फ्रेजेस के पहले नंबर पर कौन सा था, दूसरे नंबर पर कौन सा था और तीसरे नंबर पर कौन सा था, तो आप अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो आपने जस्ट क्या करना है, मैं तो यहाँ पर कॉपी के बटन पर क्लिक कर रहा हूं, और उसके बाद यहाँ पर मैंने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों वेरीफाई करने के लिए ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपके यानी कि अकाउंट के अंदर पहले नंबर पर कौन सा था, दूसरे पर कौन सा था। तो वो अब ये यानी कि मिक्सअप हो गए हैं, तो मैंने बताना है पहले पर ये था, उस पर क्लिक करते जाना है। जैसे जैसे मैं सब पर क्लिक करता जाऊंगा, उसके बाद मैंने डन के बटन पर क्लिक करना है, तो फिर मैं अपने अकाउंट में आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया है कि पहले नंबर पर कौन सा था, दूसरे पर कौन सा फ्रेज था। 12 के 12 बताने के बाद ये मुझे कह रहा है वेल डन। अब यहाँ पर नीचे डन का बटन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से डन के बटन पर क्लिक करूंगा, इनेबल पर क्लिक करूंगा, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि $00 हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, BNB स्मार्ट चेन, हर चीज़ अवेलेबल है। अब जैसे जैसे आप न्यू अकाउंट यानी कि एग्जाम्पल के लिए ना, यहाँ पर सिर्फ 4 वो हैं आपको अकाउंट नजर आ रहे हैं। जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट क्रिएट हो गया ना, आपके सारे अकाउंट क्रिएट हो गए, बिटकॉइन का भी, एथेरियम का भी, और जितने यहाँ पर आप ऐड करते जाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपने कहीं से पैसे मंगवाने होते हैं ना, कि यानी कि किसी के कोई भी अकाउंट से, जैसे कि किसी का बाइनेंस अकाउंट है, कोइनबेस अकाउंट है, कोई भी ओकेक्स अकाउंट है, तो वहां से अगर आपने पैसे मंगवाने हैं, तो अगर वो आपको पैसे बिटकॉइन में भेज रहा है तो आपने बिटकॉइन पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिसीव के बटन पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पर एड्रेस है, आपने इसको कॉपी करके उसको भेज देना, कॉपी के बटन पर क्लिक करके। तो वो जैसे आपका सेंड करेगा ना, और यहाँ पर ये वाला एड्रेस डालकर अमाउंट सेंड करेगा, कुछ टाइम के अंदर आपका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब वो अगर भेजता है आपको थीरियम में, तो आपने थीरियम पर क्लिक करना है। अगर BNB में भेजता है या अगर किसी दूसरे कॉइन में भेजता है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। सारे कॉइन यहाँ पर अवेलेबल है, जिस जिसको आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सारे कॉइन अवेलेबल है, जिस जिसमें वो आपको कॉइन भेज रहा है ना वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई कॉइन ऐड नहीं है, तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कस्टम टोकन पर ऐड करके उसका सिर्फ एड्रेस लिखना है आपने यहाँ पर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा आपने किसी को सेंड करना है, तो आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है, कॉइन पर सेंड के बटन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद अमाउंट लिखनी है और उसका यानी कि वो जो एड्रेस डाल देना है, और सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है, आपके पैसे वहाँ पर सेंड हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप एक अकाउंट
के अंदर काफ़ी सारे दूसरे अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस अकाउंट के अंदर आप $50 रखना चाहते हैं, रख लिए। अब आप चाहते हैं कि मैं $50 किसी दूसरे अकाउंट में रखूँ, तो आपने सेटिंग्स पर क्लिक करना है, वॉलेट्स पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक कर देना है। तो इसी के अंदर ही आपका एक दूसरा वॉलेट क्रिएट हो जाएगा और वही फ्रेजेस होंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये बात याद गौर से सुन लेना कि जो फ्रेजेस है ना वो आपने कहीं भी गुम नहीं करने हैं। बेशक आपके अकाउंट में $50,000 पड़ा हुआ ना, अगर आप अपने फ्रेजेस भूल गए तो आपका वो $50,000 ज़ाया हो जाएगा। हत्ता कि जो ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन है ना वो भी रिकवर नहीं कर सकेगी कि आपके यानी कि अकाउंट में कितने पैसे थे या आपका अकाउंट क्या था। तो प्लीज़ आप वो फ्रेजेस संभाल कर रखिएगा कहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।